वेलकम टू ज्ञान स्टोरी माइंड। सोहन नगर के जंगल में ज्ञान कौवा अपनी पत्नी मुन्नी चिड़िया के साथ रहता था। वह मजदूरी करके घर का खर्च चलाया करता था। ज्ञान की एक बेटी थी सोनल। सोनल बहुत ही सुंदर थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। सोनल 2 साल की हो चुकी थी। उसका जन्मदिन आने वाला था। एक दिन मुन्नी अपने पति ज्ञान कौवा से कहती है, सुनते हो जी, अगले सप्ताह सोनल का जन्मदिन है। इस बार मैं अपनी बिटिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी और जंगल के सारे पक्षियों को बुलाऊंगी। तब ज्ञान कौवा कहता है, लेकिन मुन्नी, जन्मदिन मनाने में बहुत खर्च आएगा और हम गरीब हैं। कहाँ से इतना खर्च करेंगे? तब मुन्नी कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके मुझे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है। तभी वहाँ सोनल आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आप किसके जन्मदिन के बारे में बातें कर रही हैं? तब मुन्नी उससे कहती है, बिटिया, हम तेरे जन्मदिन के बारे में बातें कर रहे हैं। तेरा जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला है और मैं तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी। तू अपनी सारी सहेलियों को बुला लेना। तब सोनल कहती है, ठीक है माँ, मैं अभी जाकर अपनी सारी सहेलियों को बता देती हूँ कि मेरी मम्मी मेरा जन्मदिन मनाने वाली है। तब मुन्नी उससे कहती है, अरे रुक तो, तेरा जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला है, बाद में अपनी सहेलियों को बता देना। लेकिन सोनल कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी सहेलियों को यह बात बताने के लिए चली जाती है। सोनल अपनी सहेलियों के पास जाकर कहती हैं, अरे पिंकी, अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है, तू मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मेरी माँ बहुत बड़ा केक लाएगी। तब पिंकी उससे कहती है, अरे जा, बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली। तेरी माँ तो गरीब है, वो क्या तेरा जन्मदिन मनाएगी? तेरा मन रखने को बोल दिया होगा। तुझे पता भी है आजकल केक कितना महंगा मिलता है। तेरे पापा की पूरे महीने की कमाई जन्मदिन मनाने में लग जाएगी। चली जा यहाँ से, गरीब कहीं की। सोनल रोती रोती अपनी हाँ, पिंकी ने मुझे गरीब कहा। वो मुझसे जलती है। उसने मुझसे बोला कि तेरे माँ बाप गरीब हैं और वो तेरा जन्मदिन नहीं मना सकते। देख लिया जी, ये पक्षी हमारी गरीबी का कितना मजाक उड़ाते हैं। उनसे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। तुम ऐसा करो, सेठ के पास जाकर कुछ रुपए उधार लेकर आओ। हम आज से ही सोनल के जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तब उसका पति ज्ञान कौवा कहता है, ठीक है मुन्नी, तुम इतना कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ और उधार लेकर आता हूँ। लेकिन पैसे उधार लेकर जन्मदिन मनाना अच्छी बात नहीं है। आखिर हमें कर्ज भी तो चुकाना पड़ेगा। कहाँ से हम उधार चुकाएंगे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो किसी भी तरह से अपनी गुड़िया का जन्मदिन मनाना है। ज्ञान कौवा सेठ के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरी बिटिया का जन्मदिन आने वाला है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब सेठ कहता है, देख ज्ञान, तेरे ऊपर मेरे बहुत सारे कर्ज पहले से हैं और मैं तुझे और कोई नया कर्ज नहीं दे सकता। ज्ञान दुखी होकर घर आ जाता है और घर आकर यह बात अपनी पत्नी को बताता है। मुन्नी, सेठ ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। तुम सोनल का जन्मदिन मनाने की जिद छोड़ दो। तब मुन्नी कहती है, नहीं जी, मैंने पूरे मोहल्ले में सभी को यह बात बता दी है। अब अगर जन्मदिन नहीं मनाया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैंने अपने आंगन में जो कद्दू का पौधा लगाया था, उस पर बड़े बड़े कद्दू आ गए हैं। कल मैं उन कद्दुओं को बाजार में ले जाकर बेच दूंगी और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे मैं सोनल का जन्मदिन मनाऊंगी। अगले दिन मुन्नी अपने आंगन में लगे हुए सारे कद्दू तोड़कर बाजार में बेच देती है और सोनल का जन्मदिन धूमधाम से मनाती है। बच्चों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।